आपको मैं ये बात कहना चाहता हूं, किसी को सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की इंटरेस्ट हो तो ये एक्टिवेशन सिर्फ सोते समय और उठते समय ही होता है। दिन में आप क्या करते हो? दिन भर अच्छी बातें सोचो, शुभ शुभ बोलो, ये सब आप करते हो। लेकिन आप कितना भी शुभ शुभ बोलो, दिन में आपका माइंड 100% बीटा स्टेट में ही रहेगा। कब वो अल्फा में जाता है? नेचुरली जाता है जब आप सोने उठने के बीच की अवस्था में होते हो। उस समय में पति भी बुलाता है, सुधा सुधा, अपन अपने ही धुन में धीरे धीरे सो ही जाते हैं। उसका बुलाना अपने हिसाब में चलता ही रहता है। फिर वो देखे कि भाई नींद ले ली है। वो नींद लेने और जगने के बीच की जो अवस्था है, इस अवस्था में आपका माइंड अल्फा स्टेट में जाता है। तो जब आप सो रहे हो, जब आप उठ रहे हो, तब आप अपने दुर्गुणों की निवृत्ति का जो वर्ड है, यानी मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है, तो हम उस समय कह सकते हैं मुझे बहुत विकसित लोगों को देख के मुझे बहुत आनंद आता है। अगर गरीब हैं तो बोल सकते मेरे पास बहुत समृद्धि आता है सोते उठते। अगर आपको लगे कि मुझे दिन में ही अपनी इच्छाओं को पूरी करनी है, तो फिर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को करके 3 मिनट के अंदर अपने विचार को अगर आप रटोगे, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके 3 मिनट तक अल्फा स्टेट में माइंड रहता है। अब देखो माता जी मुझे दिल से सुन रही है, मैं कैसे बोल रहा हूं ये बात, आपका चेहरा देख के नहीं। जो अपने हाथ बांध लेते हैं या अपनी बॉडी को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, मैं देखो अभी बैठा हूं, मुझे आपने ऊपर बैठाया, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं बैठता। पूरी जिंदगी में आप एक फोटो नहीं दिखा सकते मैं ऐसा बैठा हूं। पूरी जिंदगी में ऐसे बैठता हूं, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी ब्रेन एक्टिवेशन से चलती है। और आप में कितने लोग लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस्ड हो? तो आप सबका राइट ब्रेन ही काम करता है सिर्फ, आप ध्यान रखना, आधा ब्रेन ही काम करता है। और जो राइट में जो भी खाते हैं पीते हैं, राइट में लिखते हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। अब देखो जो लेफ्ट में काम करते हैं उनका राइट ब्रेन जिनका भी काम करता है वो ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि राइट ब्रेन इमोशनल ब्रेन है। जो भी राइट ब्रेन यानी लेफ्ट में लिखते हैं, आप किसी ने उठाया हाथ, जो लेफ्ट में लिखते करते हैं वो ज्यादा भावुक होंगे, वो जल्दी भावुक हो जाएंगे। और 90 पर आज के युवा ही ऐसे हैं। आजकल युवा देखो जल्दी सुइसाइड कर लेते हैं, जल्दी मार्क नहीं मिला कहीं फांसी खा लेते हैं, गोली खा लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपने अपने 20 साल पहले ये डिप्रेशन सब सच सुना था क्या कहीं संसार में? अब जितनी ये गोलियां बिकती है, सेडेशन की गोलियां, ऐसे कभी नहीं बिकी, इतनी गोलियां बिकती है। इसका कारण है कि आज के बच्चे ज्यादा लेफ्ट हैंडेड होते जा रहे हैं। और जितने आप लेफ्ट हैंड को यूज करोगे उतना आप इमोशनल होंगे। किसी को आप प्यार करते हैं तो उनका छोटा भी आपके प्रति उपेक्षा आपको दुख देगा कि ये मुझे भूल गए हैं, ये मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये जो राइट हैंड में काम करते हैं यही ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये ज्यादा तार्किक होंगे। यही हम सब ज्यादा हैं। मैं भी राइट में काम करता हूं क्योंकि साधु हूं। हमको तो ये सिखाया है कि देना भी राइट से, लेना भी राइट से, उसको एक शुभ आदत बताई जाती है। तो हम लोग राइट से काम करते हैं तो तर्क ज्यादा करते हैं, ये क्यों, वो क्यों, कई जरूरत है। आप लोग बच्चा मांगेगा आपके पास कि भाई 5,000 चाहिए मम्मी, कई जरूरत है, पहले तो ये सवाल आएगा, फिर सेटिस्फेक्शन होने के बाद पैसा निकलेगा। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंडेड हैं इनको कोई कुछ मांगे तो उठा के दे देंगे, ये उसको पूछेंगे नहीं, ये फर्क होता है। तो हमारे मंदिरों में जो वंदन करते हैं हम, या मैं ऐसे पैर को एक दो से जोड़ के बैठा हूं, ये सबकॉन्शियस से जुड़ी हुई बात है। सबकॉन्शियस एक्टिवेट तब होता है जब पूरा ब्रेन एक्टिवेट होता है। और ह्यूमन बॉडी का नेचुरल बॉडी फिजी सिस्टम है कि ये आधा ही काम करता है, इसीलिए हम बीटा में ही हैं। तो आज आप समझ लें ये बात भी कि मंदिर में जाके हम वंदन करते हैं
तो हम बंधन करके भगवान को निहाल नहीं कर रहे हैं। जब भी आप इस पार्ट के कोई भी अंग को, हाथ क्यों ना हो, पैर क्यों ना हो, इस पार्ट के अंग को इस पार्ट से जोड़ोगे तो इमीडिएटली दोनों ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। आप ये जान लें अपने लाइफ में। क्या आपको कोई भी डिसीजन लेना हो तो देखो, योगी लोग ध्यान में बैठे, मीन्स ध्यान में ही नहीं बैठे, पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, दोनों हाथ पैर को जो लगा के बैठे हैं। अभी मैं इसीलिए बोला, ये अच्छे से सुन रही है माता, वो इसलिए बोला कि दोनों हाथ बांध के बैठी है, यानी उनका जो एकाग्रता है वो सुनना चाहता है। तो आप देखो टीवी में, पिक्चर में, हम लोग पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, बहुत थ्रिलिंग या इंटरेस्ट हो या गोस्ट हॉरर पिक्चर हो, तुरंत हम इधर हाथ लगा के सीट से आगे आ जाते हैं कि नहीं? ऐसे ये चिन्ह को जब हाथ लगाते हो तो यहां सेरिबेलम पार्ट एक्टिवेट होता है और आप जो वस्तु को देखते हो उसको सबकॉन्शियस में डालता है। जब भी आप कोई थ्रिलिंग चीज देखते हो इमीडिएटली आपका हाथ यहां जाता है कि नहीं? एक आश्चर्य भाव से ये क्या हो रहा है। तो जब शरीर ही मुद्रा बनाता है, ये शरीर मुद्रा बनाया, देखो ये मुद्रा बनी है, ये मुद्रा बनी है, चाहे ठंड के कारण भी किया हो, लेकिन उस समय वो कंसंट्रेशन को क्रिएट करता है, अपने आप कंसंट्रेशन क्रिएट होता है। देखो आप जब भी कोई इंटरेस्टिंग चीज देखते हो अपनी सीट से ऐसे आगे आ जाते हो कि नहीं? लेकिन इसका उल्टा कब करते हो? जब कार में ट्रैवल करते हो, कहीं भी जाते हो, कहीं भी घूमते हो, सीट को पीछे करके ऐसे रिलैक्स करते हो। जब भी आप पीछे जाते हो यूनिवर्सल कॉन्शियस से दूर हटते हो ना, जब भी आप सीधे होते हो या आगे आते हो इमीडिएटली यूनिवर्सल कॉन्शियस से कनेक्ट होते हो। ज्यादातर लोगों के कार में देखता हूं, वो कार 100% हर दम वो सीट पीछे किया हुआ ही होता है, वो सीधा अंदर घुसते ही ऐसे पड़ जाता है भैंस की तरह। मैं सोचता हूं ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? आप मुझे देख सकते हैं आप, मैं स्पाइनल कार्ड को सीधा किए बगैर बैठ ही नहीं सकता, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता या ऐसे नहीं झुक सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि एनर्जी को लेने का अगर तरीका समझ आ जाए तो पूरी जिंदगी ईश्वरीय ऊर्जा से हम कनेक्टेड रहेंगे। उसके लिए अलग से कोई पूजा पाठ उपासना, ये ईश्वर किसी पूजा से खुश होने वाला नहीं है, हमारी जीवन शैली की सटीक ईमानदारी से खुश होगा वो, और कोई चीज को उसकी जरूरत ही नहीं, न मंत्र, न पूजा, न उपासना, न कोई लेना देना। अगर हम मनुष्य जीवन को सही ढंग से जी लिए तो सबसे पहले खुश होने वाला ईश्वर ही होगा, ये मैं अच्छे से जानता हूं। उसमें कोई साधना पूजा ये तो आडंबर है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आपको मैं बताऊंगा कि भाई आप सब जब भी कोई विशेष निर्णय लेना चाहते हो तो आप जरूर उस समय अच्छे से दोनों शरीर को जोड़ के ऐसे बैठें और अच्छे से ब्रीथिंग लेके ये काम मेरा होना चाहिए, ये काम मेरा होना चाहिए। अगर वो होना होगा तो निश्चित ईश्वर उसको अच्छे से करवाएंगे, और आप उसके योग्य नहीं हैं तो उसका संकेत भी आपको मिलेगा कि आप खुद ही मान लोगे कि ये मेरे लिए जरूरत का काम नहीं है। क्योंकि कई बार आप किसी वस्तु को पाने के बाद दुखी होते हो, ये भी तो होता है जीवन में। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास ही बोलते हैं भाई मेरा गुरुदेव प्यार किसी से है उससे शादी हो जाए। मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं मैरिज संबंधी बातों में आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि आज के तारीख में मैं देखता हूं कि 100 में 40 मैरिज तो दुखद घटना बन जाते हैं। तो मैं शादी संबंधी बात में नहीं जाता, लेकिन वो खुद ही बात में आके मान लेता कि मेरा गलत डिसीजन था गुरुदेव। तो कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं, तो ईश्वर से हम एक तो ईश्वर को खूब प्रार्थना करें, अंदर में सेटिस्फेक्शन हो जाए, जब तक वो एक प्रार्थना करें और उसका विचार करें, फिर उसका विश्वास करें। और इसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके करने के लिए ध्यान करते हुए, ब्रीथिंग को अलाइन करते हुए, देखो गुस्सा आता है तो हमारा श्वास कितना तेज हो जाता है। जब गुस्सा आता है आप देख सकते हो, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्या इसने मेरे को धोखा दे दिया, करते हैं कि नहीं? यानी आपके इमोशंस के डायरेक्ट कनेक्शन ब्रीथिंग से है। अगर इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो ब्रीथिंग को कंट्रोल करो। जिस दिन आप ब्रीथ को कंट्रोल कर लोगे इमोशन भी आपके वश में होंगे। कई बार जिंदगी में हम इसलिए दुखी होते हैं, जहां जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोल दिए, जहां जो करना नहीं चाहिए था वो कर दिए। रिश्ते बिगड़ते कैसे हैं?
बिगड़ते बिगड़ते इसीलिए क्योंकि मोती चुन सकते हैं, शब्द कैसे वापस चुने। तो आप सबने, बेटा टाइम क्या मेरे बच्चे? हाँ, अच्छा, आप सबने मुझे अच्छे से सुना। मुझे लगता है कि आपको सुना हुआ चीज काम आएगा, क्योंकि ये मैं अच्छे से जानता हूं। देखो, आप एनर्जी को निरंतर अट्रैक्ट करते हो। किसको अट्रैक्ट करते हो? एक मिनट साहब, मैं बोल दूं, आप बैठो ना, आपको सुनाना जरूरी है। देखो, आप एनर्जी को कैसे एक्टिवेट करते हो मैं बताता हूं उदाहरण। मैं अभी एक शब्द बोल रहा हूं, आपके बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है मुझे आप समझाओ। अचार, खट्टा अचार, तीखा अचार, नया अचार, एकदम नींबू का अचार, चटपटा अचार, स्वादिष्ट अचार। बस, अब आपके साथ क्या हुआ बताओ। नहीं, सीरियसली अब हम सोचें, क्या यहाँ अचार का बोतल है? आज ये याद रखना जिंदगी भर, क्योंकि हम प्रवचन सुनते हैं उसको याद नहीं रखते। सबसे बड़ी तकलीफ ये है। तुम कोई कम नहीं हो, कहीं चौमासे में कहीं सुन चुकी हो, वो कहाँ गए वो शब्द? वो सभी शब्द कहाँ गए? क्योंकि सुनने का आदत हमारे पास है, उसको स्थापित करने का आदत हमारे पास नहीं है। लेकिन आज आप ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है ये कि आचार या नहीं है, वो बाटल कहीं आपके घर में पड़ा है, तो कहीं घर में पड़े हुए वस्तु का शब्द आपके पास उसके रस को खींच के लाके बॉडी में रिएक्ट करवा सकता है। तो ये उदाहरण है कि आप हर शब्द के साथ उसकी ऊर्जा को आकर्षित करते हो। तो क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, इस पर बहुत सावधान रहो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। आप क्या बोलते हो, क्या सोचते हो? हाँ? किसी भी युवा को एक एक्ट्रेस को देख के, एक्ट्रेस का फोटो यूट्यूब में, वीडियो में, मोबाइल में, एक युवा को देख के क्या भक्ति आएगा? क्या आएगा? विकारी तो आएगा। और परमात्मा के घर में कोई जाके खड़ा हो, भीतरा की भगवान बैठे हो, मुद्रा लेके बैठे हो और अपनी मस्ती में, उनके शरीर में कपड़ा भी नहीं है। बोलो आप, ये एक्ट्रेस तो थोड़ा एक 100 मिलीमीटर कपड़ा तो कहीं लगा ही होगी कम से कम, लेकिन ये परमात्मा तो बिल्कुल ही दिगंबर बैठे हैं। लेकिन उनको देखते ही सद्भाव क्यों आता है? क्योंकि आप जिस रूप को देखते हो उसी तरह के व्यवहार और भावों से जुड़ जाते हो। तो बहुत जरूरी है कि पूरा दिन क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, किससे जुड़े हो, ये पूरा ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो सोचोगे वो बनते ही जाओगे, धीरे धीरे वहीं पहुंच जाओगे जिसको सोच रहे हो। इसीलिए वही सोचना चाहिए जो हमको चाहिए। मैं तो बहुत दुखी होता हूं लोगों को लक्ष्यहीन होते देख के। मनुष्य जन्म बड़े लक्ष्य को पूरा कर सकता है। देखो, ये राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन नहीं बनाया होता, उनका एक लक्ष्य था कैसे भी उड़े। आप उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो कितने चोट खा के, क्या क्या तरीके से कोई फ्लाइट को उड़ाने की कोशिश करके, कई बार वो फ्लाइट्स एक्सीडेंट हो गए। खाली क्लिम्बिंग में 4 फुट भी नहीं उठ पाया ने नीचे गिरा दिया, ऐसे पड़े वैसे पटके। लेकिन उन्होंने सोचा कि उड़ने वाला एक यंत्र मुझे बनाना ही है, तो उन्होंने बना दिया। आज हम इंडिगो में, एयरलाइंस, एयर इंडिया में मजा ले रहे हैं। तो हम भी क्यों ना ऐसा कुछ करें जिससे आगे के अनंत युगों तक लोगों को फायदा हो। ये अगर हम कुछ सोच लें तो हमारा मनुष्य जन्म सफल है, ऐसा मैं सोचता हूं। हम ऐसा क्यों ना करें, कोई लक्ष्य बनाएं, कोई लक्ष्य बनाएं। और कम से कम आपको निवेदन, आप तो सब अच्छे हो, बहुत सारे अच्छे कर्म करते होंगे, लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि उदयपुर में जो भी गरीब वर्ग है, जो दुखी वर्ग है, उन पर आपका दया बना रहे। उनके लिए कोई अन्न राशन की व्यवस्थाएं, अन्य चीजें आपकी तरफ से उपलब्ध हो। संस्था तो अपनी जगह है, लेकिन हम अपने मन को मस्त करना है तो इंडिविजुअली कुछ करते रहना चाहिए। और आपको बता दूं, ये कबूतर को दाना देना, मछली को गोली देना, गाय को घास देना, ये सब करते ही इमीडिएटली आपकी ऑरा फील्ड में चेंज होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि ये धन मुझे बहुत प्यारा है। जल्दी अगर कोई किसी वस्तु को छोड़ नहीं सकता, पत्नी को भी छोड़ दें कई लोग, लेकिन धन नहीं छोड़ें। आपको बता दूं, एक बार बोल दें तेरे जैसी दूसरी आएगी, लेकिन ये कहां आएगा। लेकिन वो जो नहीं, आप ही बोलिए, ब्रह्मा के पास 3 लोग गए,
देवता, दानव और मनुष्य तीनों ने पूछा हमको कोई उपदेश दो। ब्रह्मा ने सोचा इनको क्या उपदेश दूं। ब्रह्मा ने कहा द, एक ही शब्द कहा द, इससे तुम अपना उपदेश खुद ही समझ लो। अब राक्षसों ने सोचा हम बड़े क्रूर हैं, हिंसा करते हैं, तो द से हमारे लिए ब्रह्मा जी ने कहा दया, हमको दया चाहिए, यही चाहिए। देवताओं ने सोचा कि हम भोग विलासी हैं, हम बहुत भोग करते हैं, इसलिए दमन करने की द से हमको ब्रह्मा ने उपदेश दिया, दमन करो, इंद्रियों का दमन करो। अब मनुष्यों ने सोचा हमारे लिए क्या बोला होगा, सोचा कि जेब से पैसा नहीं निकलता, बाकी सब बात ठीक है, तो दान करो। तो ये एक कर्म जो दान करना है, ये उदयपुर के गरीब वर्गों के लिए जब आप करोगे उनका भला होगा या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम कितना भी दान करें, जो आलसी है और बेकार है वो अगले दिन वापस गरीब ही रहेगा। वो तो फिलॉसफी है, जो गरीब है उसको कोई अमीर बना नहीं सकता, ना जो अमीर है उसको कोई गरीब बना नहीं सकता। लेकिन उसको दान देने से हमको जरूर फायदा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में जब दान करते हैं, भले कितने अरबापति हो, अंबानी का बेटा देखो, अभी कोई एक फुटबॉल प्लेयर को 10 करोड़ की घड़ी दिया, 5 दिन 10 दिन पहले अंबानी का बेटा एक फुटबॉल प्लेयर को 10 करोड़ की घड़ी दिया। उस समय उसको क्या हुआ होगा, अंबानी क्यों ना हो, है तो धन का पुजारी। जब आप कुछ देते हो तो आपका मन कहता चलो मैंने कुछ दे दिया है, अब जो नहीं देने की इच्छा रखा उस वस्तु को मैंने दे दिया। जब ये सोच आते ही मन जो खुश होता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, इमीडिएटली हमारी ऑरा फील्ड चेंज होती है। कबूतर का दान हो, गाय को घास हो, गरीबों को रोटी हो, हमारा मन कहता है कि जो सबसे प्यारा चीज कोई किसी को दें तो उसको उसका त्याग भावना अंदर से गर्व से भरा उठता है कि नहीं। तो आपके अंदर भी वो भावना जरूर आती है जब आप कुछ करते हो शुभ काम। अपने लिए करके हमको जितनी सेटिस्फेक्शन नहीं आती, जितने लोगों के लिए करके आती है। तो आप सब ऐसे दानवीर बने, आपकी संस्था सर्वोत्तम बने, आप सब संगीत प्रेमी हो, आपका संगीत प्रेम बना रहे, लेकिन मानव प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, विश्व प्रेम भी आपके जीवन में सदा परिपूरित हो। आपका आज हमारा मिलना पहले से ही तय था, ऐसा कुछ नहीं है कि आप निवेदन किए न मैं आके बोलने लगा, इस तारीख को इतने बजे ये सुनना, ये आपके पुण्य प्रारब्ध ने पहले ही तय कर लिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये मैं अच्छे से कह सकता हूँ। तो आपका जो प्रारब्ध है आज मुझसे सुनना और मुझे सुनवाना लिखा था। मेरा लक्ष्य था कि सबको विश्वास दूं, हिम्मत दूं, और आपका लक्ष्य था कि कोई संत के पास जाके कुछ सुने। हम दोनों का लक्ष्य पूरा हुआ और मैंने कहा लक्ष्य चाहिए तो चलो कुछ लक्ष्य से शुरू हुए हैं हम, और आगे इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें। यहाँ मैं 28 तारीख से एक यज्ञ पूजा विधान करवा रहा हूँ। मेरे जीवन में मैंने देखा है कि मंत्र जो कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता संसार में, मंत्र कुछ भी कर सकता है। तो मैंने मंत्रों पर बहुत शोध किया है, मंत्र किस डिग्री में ट्रैवल करता है, किस डिग्री में ट्रैवल करें तो प्रॉस्पेरिटी, नॉलेज, एनर्जी, पावर लाता है, ये सब मैंने बहुत देखा है। तो इन्हीं सब बातों को देख के मैंने जाना है कि अग्नि में दी हुई आहुतियों के समय जो ऊर्जा प्रकट होती है वो संसार में किसी चीज से नहीं होती। तो यहाँ पर 1 करोड़ बार महालक्ष्मी माँ के चरण में कुमकुम अर्चन मंत्र के साथ होने वाला। काशी से 135 पंडित आएंगे जिनको मैं बैठा के ये विधान संपन्न करवाऊंगा। मैं ही मंत्र सब बोलूंगा, वो विधान करेंगे। दोपहर में 10 लाख हवन की आहुतियां, करीब 20 करोड़ रुपए के चंदन, करीब 80 करोड़ रुपए के मेवे और घी आदि, कुल 100 करोड़ रुपए के वस्तु से मैं ये विधान करवा रहा हूं इस उदयपुर में। आगे 100 साल तक ऐसा विधान होना तो ईश्वरी उदयपुर में किसी को लाके खड़ाए तो संभव है। तो आपके घर के सामने दरवाजे पर लक्ष्मी आके खड़ी है, आपको फायदा लेना हो तो जरूर हर दिन यज्ञ में, शाम को कथा में, शाम को मैं 8 बजे के बाद भगवान शंकर का शिव पुराण की कथा करने वाला हूँ और विभिन्न जीवन शैली के बारे में समझाने वाला हूँ। तो आप जितने भी हैं प्रबुद्ध जन, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब इस पुण्यमय कार्यक्रम में जरूर लाभ लें। मेरे ख्याल से उदयपुर में इस प्रकार का एक आयोजन आज तक नहीं हुआ होगा।
तो इस आयोजन में जो यज्ञ ऊर्जा, भक्ति की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा को प्राप्त करने समस्त संस्था के सभी पदाधिकारी सदस्यों को मैं हार्दिक आमंत्रित करता हूं। आप जरूर 9 दिन तक पधारें और ये 9 दिन तक यहाँ आपका आना जाना आपकी जीवन शैली, विचार शैली को स्वतः ही ठीक करेगी, क्योंकि मैं बहुत सारे मंत्र साधना के बाद एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त किया हूं, जिनको आप लोग सिद्धि कहते हो, मुझे ईश्वर की कृपा लगती है। तो मैं उन जो भी चीजों में वहां आते हैं, उनका कोई भी रोग हो, ये जो यज्ञ पूजा में आते हैं, लाइफ टाइम रोग हो या 20-30 साल का, वो 100% वहां मिट जाता है, वो बीमारी मिटती है, वो कष्ट मिटता है। अभी भी मैं बता सकता हूं उस प्रकार का। आप में किसी को कोई घुटने का दर्द लंबे समय से हो तो हाथ ऊंचा करिए, जो अभी भी होना चाहिए वो दर्द। अभी है दर्द? कितने साल से है? कोई दवाई लगाते हैं? कुछ नहीं, खाली ऐसे ही छोड़ दिया। लगाते हैं, ठीक हो जा। अभी दर्द है क्या? कहां पर है बताइए? अच्छा, ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी दर्द ज्यादा है राइट में? अभी है? ठीक है, इधर आइए। संस्था को कुछ तो फायदा भी होना चाहिए। कान को है, इसीलिए उनको ही बुलाया। दूर से वहीं खड़ी है, तो वहां खड़ी है। अच्छा, खड़ भी नहीं पाते, इतना दर्द रहता है या क्या है? अभी आपको दर्द कहाँ है? वो टेर हुए हैं या लिगामेंट टेर हैं? लिगामेंट फटा हुआ है या क्या है? अच्छा ही है, तो आप थोड़ा पीछे जाइए, तो थोड़ा अगले चेयर को पकड़ लीजिए, उस माता को पकड़िए। आप सब प्रार्थना करो कि ये ठीक हो जाएं, कि आपकी प्रार्थना का भी तो चमत्कार होगा। बम भवानी, बोलो पद्मावती माता की, पार्श्वनाथ भगवान की, अपने अपने इष्ट देवता की, धनदेश्वरी माता की। अब देखो कैसे है। जीरो पेन हो जब तक खड़े रहिए। मेरे को 3 सेकंड ही लगता है, 3 चुटकी बजाने के टाइम में एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। आप में काम करने में आधा सेकंड, आधा मिनट लग सकता है। मैंने पहुंचा दिया वो ऊर्जा। अब कैसा है देखो, बिल्कुल दर्द जीरो हो जाए जब तक वहीं खड़े रहिए। अध्यक्ष जी खुश होंगे तो संस्था में आगे पार्टियां बहुत होगी। हम भी कोई कम होशियार नहीं है कि किसी एरे गेरे को थोड़ी अध्यक्ष बनाते हैं। जो माल मसालेदार होगा उसी को बनाते हैं। अब देखो, लेफ्ट का खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म है। राइट का भी बिल्कुल ही खत्म होना है। बम भवानी, वो खत्म ही है, वो एनर्जी पहले ही चले गया है। आप में एक्टिवेट होने में 1 मिनट, आधा मिनट लग सकता है, 30 सेकंड लगता है एनर्जी एक्टिवेट होने, फिर कभी नहीं आता वो बीमारी।